वाले जो वीडियो में इसके पहले वाले जो वीडियो में जो हमने चैप्टर आपको बताया है वो क्या बताया था, जो है हमारा न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस डाइट क्या है। अब देखिए आपका जब बैलेंस डाइट हो जाएगा, यदि आपने भोजन कर लिया, ठीक है, तो वो जो भोजन है जो ग्लूकोज के रूप में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कैसे डाइजेस्ट करना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो आप भोजन कर लिए हैं, ठीक है, जो आप भोजन कर लिए हैं किस ऑर्गन के थ्रू उसको कैसे डाइजेस्ट करना है, वो आइए हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हम लोग जानते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले बहुत सारे सिस्टम और भी होते हैं, जैसे आपका श्वसन, आप कैसे जो है श्वसन करते हैं, जो है फिर दूसरा हमारा क्या है, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, फिर ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर एंडोक्राइन सिस्टम, फिर उसके बाद होता है स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो मेन है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसकी जो शुरुआत होता है, जो फूड होता है, ग्लूकोज होता है, वो हमारे मुख से होता है। तो देखिए मुख में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुख के थ्रू आपको क्या आ जाएगा, जैसे आपका आ जाता है मुख में जीभ हो गया, दांत हो गए हैं, और इसमें हमारे जो है कई सारे और सिस्टम आते हैं, जो कि जैसे इसमें कोई ग्लैंड्स होता है जो वो क्या करता है, लार पैदा करता है, ठीक है। तो ये मुख में ही इसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो मुख यानी माउथ के अंदर हमारे क्या होते हैं, माउथ के अंदर हमारे होते हैं टाइलिन नाम के एक एंजाइम्स पाया जाता है, एंजाइम्स। अब बात आ गई एंजाइम्स और हार्मोन। देखिए हार्मोन आपकी बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ करता है, और एंजाइम क्या करता है, ये हमारा वेस्ट जो भी एंजाइम के रूप में निकल जाता है, ये हमारा एंजाइम होता है। और दूसरी चीज़ हमारा हार्मोन होता है। हार्मोन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और एंजाइम क्या करेगा, वो बाहर वेस्ट के रूप में निकल जाता है। जैसे एंजाइम्स में आप क्या आ जाएंगे, आंसू आ जाता है, ठीक है, और जैसे त्वचा के रूप में पसीना है, तो ये सब क्या है, एंजाइम्स होते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका होता है पहला पार्ट मुख होगा, मुख से जो है भोजन जाएगा बढ़ते बढ़ते हमारे ग्रास नली से होते हुए, यानी इसको फूड पाइप के थ्रू हमारा कहाँ चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है, हमारे आमाशय में चले जाएगा, जिसको बोलते हैं पेट, है ना। लेकिन साइंटिफिक जो है वो हमारा आमाशय होता है, स्टोमक होता है। फिर उसके बाद जो है 70% यदि हमारा जो फूड हो उसमें प्रोटीन जो है 70% एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा आमाशय में। आमाशय से बचता हुआ निकलता है तो हमारा कहाँ चला जाता है, छोटी आंत। देखिए छोटी आंत जो होती है वो 22 से 25 फीट की होती है, और फिर उसके बाद छोटी आंत से होते हुए भोजन हमारा बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बड़ी आंत इस समय जो है 2 और 3 फीट होता है। इसको जो है एक नॉर्मली जो लिया जाता है 2.5 फीट, कितना, 2.5 फीट होता है। फिर उसके बाद ये हमारा कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है, मलाशय में। मलाशय के थ्रू जो है हमारा यहाँ पे भोजन जो पचाया या डाइजेस्ट होने के बाद फिर हमारे एनस गुहा से द्वारा हमारा भोजन वेस्ट सॉलिड के रूप में निकल जाता है। देखिए अब बात आती है कि भोजन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो हमारा भोजन का प्रोसेस है वो मेन हमारा क्या होता है, मुख से होते हुए, माउथ में हमारे ग्लैंड्स होते हैं। देखिए ग्लैंड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। देखिए एंडोक्राइन जो अंदर ही ऐसे रक्त, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में एक जूस निकलता है, जूस यानी पित्त यानी रस निकलता है,
जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, जो बॉडी के अंदर खुद अपने जो ग्रंथियां रस छोड़ती हैं, जूस छोड़ती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटी, जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो है सारा प्रोसेस होता है, वो हमारा क्या है, एंडोक्राइन होता है। वैसे ही एक्सोक्राइन, जितना भी हमारा वेस्ट होता है वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो छोड़ते हैं, और जिससे कि हमारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या निकल जाते हैं, वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा जो मुख होता है उसमें ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं, सलीवा ग्लैंड्स, उनका नाम होता है सलीवा ग्लैंड्स। आप लिख लीजिए। सलीवा ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के लार जो छोड़ते हैं, लार छोड़ेंगे ये, जिससे कि भोजन जो है हमारे ग्रस नली से होते हुए जो है सीधे कहाँ पे चली जाए, आमाशय में चला जाता है। देखिए आमाशय में जैसे ही हमारा भोजन पहुंचा, वहाँ पे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो हमारे होते हैं ग्लैंड्स, ये पित्ताशय भी हमारा ग्लैंड्स है, ये भी हमारा ग्लैंड्स है, और लीवर हमारा भी ग्लैंड्स है, और पैनक्रियाज जो अग्नाशय होता है, ये भी हमारा एक तरीके से क्या है, ये सब ग्लैंड होते हैं। जो ग्रंथि होते हैं यही ग्लैंड हमारे जो है रस जूस छोड़ते हैं। जूस छोड़ने के बाद ये क्या किया कि इनको भोजन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो हमारा ये एस्टोमक होता है, इसमें पित्ताशय से भी हमारा ग्लैंड और रस निकलता है, लीवर से भी हमारा ग्लैंड निकलता है, और पैनक्रियाज अग्नाशय से भी निकलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये HCl बहुत ही एक तरीके के एक तेजाब समझिए, हार्मोन ऐसा है जो हाइड्रोक्लोरिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एक तरीके के बहुत ही केमिकल ये हानिकारक होता है, जिससे कि ये हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में, उसको पाचन करने में छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। फिर इसके बाद हमारा पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन के बाद हमारा जो है रेनिन है। रेनिन जो है ग्लैंड्स, इन सब ग्लैंड से मिलकर जो है, जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं, इनसे हमारे जूस निकलता है। इन जूस से होकर ये हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर जो बचा हुआ जो हमारा 30% यदि हमारा प्रोटीन होता है, तो वो हमारे जो है कहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद बचा हुआ भोजन जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में करके एक हमारा जो है रेक्टम होता है, उस रेक्टम के थ्रू NS हमारा वेस्ट निकल जाता है। तो ये बहुत ही छोटा है, बाकी हम लोग जो है आपको इसके बाद डिटेल में बताएंगे कि जो है हमारे जो है माउथ में, मुख में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है। ये भोजन डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको समझा जा सकता है।